हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के जो यूजीसी नेट ऑल स्टेट्स पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये गांधी जी ने की थी 1918 में। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे फजलुल हक। क्वेश्चन नंबर 3, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? तो डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव दिया गया था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित था? तो ये किसान आंदोलन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 5, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो ये BR अम्बेडकर जी ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से था? तो हड़तालों पर रोक से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 7, किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किया था? तो स्वामी सहजानंद जी ने। ये राष्ट्रवादी नेता थे सहजानंद जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी 1922 में। सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में 1793 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त यानी कि भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हेस्टिंग्स के प्राप्त करने के पूर्व कंपनी का कोषागार कहाँ था? तो ये मुर्शिदाबाद में था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था। हेस्टिंग्स ने भारत आते ही 1772 ईस्वी में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया। फिर कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में लिया। हेस्टिंग्स ने कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाने का आदेश दिया। कहाँ से? कलकत्ता लाने का आदेश दिया मुर्शिदाबाद से। पहले कहाँ हुआ करता था कोष? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस एक भारतीय नेता ने स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था केसरी। केसरी नाम था उस अखबार का। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने शिवाजी और गणपति त्योहार आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र, अंग्रेजी में तो मराठा और मराठी में केसरी आरंभ किए। और लाठी क्लब की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने लाठी क्लब की स्थापना भी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने दी थी यह संज्ञा। लोग इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहते थे। किसको कहते थे? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी आंदोलन कब और क्यों प्रारंभ किया गया था? तो ये 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ये KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और काशीनाथ त्रयंबक ने किया था। 31 जनवरी 1885 को किया था। और इस सभा का उद्देश्य था राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। किसका? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो रूस जापान युद्ध ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमोंग पीस मेकर्स कहा? मोतीलाल नेहरू ने।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली। वह छठा अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1890 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स मेडकोफ। शासनकाल 1835 से 1836 तक था और इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेडकोफ के कार्यकाल में समाचार पत्रों पे प्रतिबंध हटा। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा। क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री 1937 में बनाए गए गोविंद वल्लभ पंत को। क्वेश्चन नंबर 23। सन 1918 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई 35%। कितने परसेंट? 35% वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये कराची अधिवेशन में 1931 में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी 29 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? M.N. राय थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में दिसंबर 1925 को हुई थी। भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है, वर्तमान में भी बरकरार है यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मानवेंद्र नाथ राय ने 17 अक्टूबर 1920 को सर्वप्रथम ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों के बिना अनुमति के घोषणा कर दी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ शामिल है। तो कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र देने के पश्चात मुस्लिम लीग ने दलित नेता भीमराव अंबेडकर के साथ इस दिन को मुक्ति दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी रही हैं और 1905 में लंदन में होम रूल इंडिया सोसाइटी की संस्थापक थे। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने लंदन में क्या किया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28। किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया था? लॉर्ड लिटन ने भारत की साम्राज्ञी। इसके शासनकाल में 1876 से 78 ईस्वी के समय में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में। मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत का अधिकांश भाग इस अकाल से ग्रस्त हो गया। लाखों लोग मारे गए। उसी समय 1876 में सम्राट पद कानून के अंतर्गत रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी का पद प्रदान किया गया। उसकी घोषणा हेतु लॉर्ड लिटन ने जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली में बड़े दरबार का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 29। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुश्ताक हुसैन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में? नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? भोलानाथ चंद्र। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था में पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया गया था। सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव पहली बार कब दिया गया था? बनारस अधिवेशन 1905 में। और स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। क्वेश्चन नंबर 32। स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? तो ये विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु यानी कि सरकार के कामकाज को रोकने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा का नेता नहीं था? ए. वी.डी. सावरकर, बी. भाई परमानंद, सी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी. M.R. जयकर। तो M.R. जयकर हिंदू महासभा का नेता नहीं थे। 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना हरिद्वार में की थी। कहाँ पे की थी? हरिद्वार में। फिर 1933 में अजमेर में हुए हिंदू महासभा सम्मेलन की अध्यक्षता भाई परमानंद ने की थी। 1938 में वी.डी. सावरकर इसके अध्यक्ष बने थे हिंदू महासभा सम्मेलन के।
फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1940 से 1944 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। तो ये सब तीनों ही नेता रहे एम.आर. जयकर को छोड़कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। प्रथम सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 35। कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक क्या था? नाउ आर नेवर, आर वी लिव, आर पेरिस फॉर एवर। यह पैम्फलेट 1933 का शीर्षक था। इसमें पाकिस्तान शब्द को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था। राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है।